दोस्तों आजकल के न्यूज़ में ये सुनने को मिलता है कि राह चलते मजदूरों की मौत हो गई भूख के मारे चलते चलते। तो दोस्तों हम इसके तह तक जब जाते हैं कि ये मजदूर कहाँ के होंगे, कहीं के होंगे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि इस मजदूरों में 70% आदिवासी लोग थे। दोस्तों फिर एक ख्याल आता है कि आदिवासी कौम ऐसे क्यों है। आपको भी सवाल आता होगा कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, हमारी संगठनाएं हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं, हमारे लोग भी नेता है जो मंत्री संतरी है वो भी सरकार में चुन के जा रहे हैं, लेकिन क्या ये मरने वाला सिलसिला कम होगा। हमारी माँ बहनों का रेप किया जाता है, हमारे आश्रम स्कूल में पढ़ने वाली बहन का एक कोई स्कूल टीचर रेप करता है, हमारे जो भाई है वो कुपोषण के मारे अपनी सेहत नहीं बना पाते, हमारे ऐसे कुछ लोग हैं जो देश की शान अच्छे करने के लिए कमांडोज में, पुलिस में जाते हैं, हमारे कुछ ऐसे युवक हैं जो देश का कुछ अच्छा करे, समाज का कुछ अच्छा करे, इसलिए वो 4 कदम आगे आके किसी का नाम लेते हैं और आवाज़ उठाते हैं। अगले दिन अगले न्यूज़ में उनको नक्सलवादी बना दिया जाता है, माओवादी बना दिया जाता है। तो दोस्तों ये क्यों है और कैसे है। कभी कभी दोस्तों हिस्ट्री के बारे में तो हमें जानना पड़ेगा, लेकिन उसके बजाय भी आज का प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में भी बोलना पड़ेगा। नहीं तो यार हम हिस्ट्री जानते रह जाएंगे और आज का वर्तमान खराब हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज का वीडियो पूरा देखें, मैं इसलिए कहूँगा कि दोस्तों आज के वीडियो में हम आज पे फोकस करने वाले हैं। हम आज का दौर सुनेंगे, आज का जो भी टॉपिक है वो उठाएंगे। हिस्ट्री तो है, मैं हर वीडियो में हिस्ट्री लाता हूँ, हर वीडियो में आपको हिस्ट्री एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब यही है कि आप आदिवासी इस दुनिया के रेयर इंसान हो, आप रेयर पर्सन हो इस देश के मूल निवासी, तो आपको अपना कल्चर मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों हम मुद्दे की तरफ आते हैं। मुद्दा ये है कि 1900 से जहाँ पे आदिवासियों की जनगणना होती थी, ट्राइब्स, एनिमिस्ट और बहुत सारे अबॉरिजिनल, अबॉर्जाइन करके नाम दिया जाता था, एकाएक से 1941 से यानी 1941 से ये बंद क्यों हो गया। क्यों आदिवासियों की जनगणना नहीं हुई। पहला मुद्दा, जब आदिवासियों की जनगणना नहीं हुई तो एक रीज़न बताया गया। ये रीज़न ये था कि आदिवासी लोग बाहरी धर्म में प्रवेश करने लगे थे। जब मैं आपको बात बता दूं, सेंसस ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कब से आ रहा है, 1881 से, और तभी से जनगणना हो रही थी। वो 1941 तक जनगणना हो रही थी, तब कोई आदिवासी आदमी बाहर के धर्मों में नहीं जाता था। फिर एकाएक से क्या हो गया कि 10 साल में 1941 से 1951 तक जो जनगणना का काल है, 10 साल में कैसे आदिवासी इधर उधर हो गए। बात सुनने लायक और दिमाग लगाने लायक है। तो इसका एक ही जवाब निकलता है कि ठीक है, आदिवासी तो डाइवर्ट कुछ % हो गए होंगे, लेकिन ज़बरदस्ती उनको किसी धर्म में डाला भी गया होगा, ये भी बात हम सही मायने पे मानते हैं। बहुत सारे लेखक, इतिहासकार भी इस बात को मानते हैं कि 1941 से 51 तक जो भी 10 साल में षड्यंत्र किया गया, 51 में यानी स्वतंत्र भारत की जनगणना जब लाई गई तब आदिवासी का कोई कॉलम नहीं था, और फिर आधे आदिवासियों को हिंदू बताया गया, थोड़े से आदिवासियों को मुस्लिम बताया गया, किसी आदिवासियों को क्रिश्चियन बताया गया, और यह बात आदिवासियों पे भारी पड़ी। क्यों भारी पड़ी? क्योंकि आदिवासी पहले से कहता आया है कि मैं किसी धर्म से नहीं हूँ, मैं किसी संस्कृति को मानता नहीं हूँ, या मेरी संस्कृति परिपूर्ण है। ये एक बात हो गई। इसके बाद दौर चलते आया, टीवी आई, आपके हाथ में मोबाइल आया, रेडियो से सब चलता आया, और ये चलते 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 हम फॉरवर्ड होते गए। हमारे कुछ वेल एजुकेटेड लोग हैं जो शिक्षण ज़्यादा पढ़ाई करके वो शहरों में गए, कोई देश के बाहर गया, और आदिवासी समुदाय को भूलते गए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि चंद्रू मड़ाव की तरफ जैसे नज़रअंदाज किया गया, वैसे ही नज़रअंदाज इस मुल्क को और इस समाज को किया गया। फिर एक बात आती है कि अगर इतने सारे झंझट से यानी 70 और 80 सालों से यहाँ पे आदिवासी पिसता आ रहा है, हज़ारों सालों से तो है ही, तो हम चलो बात करते हैं कि अंग्रेज़ों के दौर से ही बात करते हैं कि यहाँ पे आदिवासी पिसता आ रहा है, तो अगर कोई उनके खिलाफ, कोई आदिवासियों के बाजू में बोले तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मैं सभी मेरे वीडियो में कमेंट करने वाले भले बुरे लोगों को पूछना चाहूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है आपको अगर कोई आदिवासियों की बात बोले। पढ़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल तो ऐसे प्रोपोगेंडा चल रहा है कि
ये समाज खतरे में, ये धर्म खतरे में, हम तो यही नहीं बोल रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर शोषण हुआ है, और शोषण हुआ है इसीलिए तो हम आवाज़ उठा रहे हैं। चलो जाने दो, आप चिल्लाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरी बात करते हैं। फिर आदिवासियों का अगर अस्तित्व लाना है तो क्या करना चाहिए? फिर लोगों को लगता है कि आरक्षण है आदिवासियों के, इसलिए आदिवासी आज फुदक रहे हैं। ऐसे कई लोगों ने यहाँ पे कमेंट लिखा है। तो मैं उनको बता दूं, आरक्षण भीख नहीं दी है भाई संविधान ने। आरक्षण एक प्रतिनिधित्व अधिकार है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ 50-40 साल में, जहाँ पे पंचायत भी उनका, पंचायत के सदस्य भी उनके, और पंचायत पे राज भी उनका। आदिवासी ज़्यादा से ज़्यादा उनके खेतों में काम कर सकता था। आदिवासी ज़्यादा से ज़्यादा उनके खेतों में दीवान का काम करेगा। उसके नीचे तो बहुत सारा काम है। मैं ऐसी घटनाएं आपको रूबरू करा दूं, ऐसे घटनाओं से जिन आदिवासियों ने एक कुएं का पानी निकाला और उनके हाथ काट लिए गए। वो बात तब की है जब छुआछूत का मंजर था। यानी बाकी लोग समझते हैं कि आदिवासी अछूत है, शूद्र है। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, वो कहता है कि आदिवासी इनके किसी भी 4 वर्णों में नहीं आता। आदिवासी किसी भी इनके 4 वर्णों में ना ही वो शूद्र है, ना ही वो अछूत है, ना ही वो कोई है। फिर बात आती है कि आदिवासियों की अगर स्वतंत्र दुनिया है, आदिवासी अगर इनके 4 वर्णों में नहीं आता, तो फिर आदिवासी किसी धर्म से कैसे संबंध रख सकता है? बहुत सारे लोगों ने फेसबुक व्हाट्सएप पे ऐसा तगाड़ा लगा लिया है कि आदिवासी हिंदू होते हुए भी ऐसा हुआ, आदिवासी हिंदू होते हुए भी वैसा हुआ। आप ले लो, आज पालघर की जो घटना है उसमें जो भी हुआ होगा, वहाँ पे प्रशासन देखभाल कर रही है। प्रशासन उचित व्यक्ति को ही वहाँ पे सज़ा देगी जो सज़ा के लायक है, जिन्होंने वहाँ पे ऐसे काम किए हैं। वो मंजर में, वो घटना में एक कौम को या एक धर्म को डालना एक मूर्खता है, और इसमें इसके बीच में नहीं ला रहा हूँ। लेकिन आज के दौर में अगर ट्रेंड में टॉपिक चल रहा है तो क्या आदिवासी हिंदू है? फिर आदिवासी हिंदू है तो आदिवासियों ने आदिवासी के साथ, यानी आदिवासियों ने हिंदू धर्म के साथ ऐसा क्यों किया? तो ये कुछ चल रहा है ना, मैं भाई उनके लिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि आदिवासियों का अपना एक कल्चर है, आदिवासियों का सब कुछ अपना है, उनकी दुनिया अलग है। फिर आदिवासी हिंदू में नहीं गिने जाते। और आजकल तो आप इस 5-6 सालों में देख लिए होंगे कि आदिवासी इसीलिए लड़ रहा है। चलो ठीक है, मैं ये भी बात मान लेता हूँ कि ये मैटर अलग रखते हैं। फिर आज में क्या? बाबूराव शर्मा के लड़े थे, उनका नाम सिर्फ चंद्रपुर की तरफ है। बिरसा मुंडा लड़े थे, वो सिर्फ झारखंड में रह गए। संताली लोग लड़े थे, वो सिर्फ बिहार की तरफ रह गए। राघोजी भांगरे लड़े थे, वो सिर्फ महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र में रह गए। बात क्या है? यहाँ पे आदिवासी इंसान इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा है? अगर आदिवासी इंसान चाहे, वो कहता है कि भाई जितने अमर गाथाएं हम किताब में सुनते हैं ना, उससे ज़्यादा अमर गाथाएं आदिवासियों की, वीर पुरुषों की है, जिन्होंने यहाँ पे खून बहाया है, लेकिन वो किसी किताब में आते ही नहीं। तो मेरे भाइयों को, मेरे चैनल वाले भाइयों को लगता होगा कि राहुल भाई आज क्या बोल रहा है। मैं इसी को टॉपिक को लेके बोल रहा हूँ कि भाइयों, अगर देखो, हमारा इतिहास भी पीछे रह गया जो आज की किताबों में नहीं है। हमारा कल्चर भी आज पीछे रह गया, आज के ज़माने में नहीं है। हमारी जो कम्युनिटी पे बार बार लगातार हमले होते हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि सोनभद्रा में इतने सारे गोंड लोग मारे गए। क्या हुआ? सड़कों पे आके हम चिल्लाए, चिल्लाने के बाद भूल गए, और कोई बड़ा आदमी होने के कारण आदिवासी समाज को न्याय नहीं मिलता। यानी ये चल क्या रहा है? तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मेरे युवा, जो कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई अच्छा खासा वेल एजुकेटेड इंसान है जो सोचता है कि आदिवासी समाज के बारे में सोचा जाए। उनके दिमाग में क्या है? आजकल कार्यकर्ताओं भी जो चुने आते हैं, जो लीडर्स बनते हैं, वो भी अपने पैसे का बाजार लगाते हैं। हमारे समुदाय में नहीं तो बहुत सारे समुदाय में यही प्रॉब्लम है कि जो भी कार्यकर्ता आगे आता है, जो भी लीडरशिप करने आगे आता है, कुछ दिनों बाद उसके तेवर चेंज हो जाते हैं और फिर वो समाज के मुख्य धारा से भटक जाता है। या तो उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी हायर कर लेती है या कोई और कारण होता है। फिर हमने जिसके कंधे पे बंदूक तानी है, कंधे पे रख के, वो कंधा ही नहीं रहा तो बंदूक कैसे तानेंगे? फिर क्या करना पड़ेगा?
अगर हम बहुत सारे आदिवासी सम्मेलन लगाते हैं, सम्मेलन में बहुत बड़े इतिहासकार लोग आते हैं, आने के बाद वो कहते हैं कि अमके धर ने तुम पे शोषण किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुम्हारे इतिहास में शोषण ही शोषण है। आज क्या, आज यहाँ का युवा करे तो क्या करे, इसके बारे में किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको दिल से लगता है कि आदिवासी समुदाय आगे बढ़े, अगर आपको दिल से लगता है कि आदिवासी समुदाय को प्रोग्रेस करना चाहिए, प्रगति करना चाहिए, खुद का विकास करना चाहिए और आदिवासी संस्कृति इस देश के सामने लानी चाहिए, तो ये वीडियो सुने, अन्यथा यह वीडियो में आपको कोई हिस्ट्री मिलने वाली नहीं है। पहली बात, बाबा साहब ने एक बात कही थी, अगर मीडिया कमज़ोर होता है, इस देश का मीडिया कमज़ोर होता है, तो वो शोषित वर्ग को आपका दुश्मन बनाएगा और जो शोषण कर रहा है उस वर्ग को आपका दोस्त बनाएगा। आज का दौर में यही चल रहा है। तो दोस्तों, आज मैं बोलने वाला हूँ ये टॉपिक कि अगर हमारे युवा को लगता है कि समाज आगे जाए, कोई पैसा ना खाए, कोई ये ना हो, कोई कार्यकर्ता, कोई लीडर हमारे समाज को गुमराह ना करे, तो भाइयों आपको आगे आना पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, आपको आगे आना पड़ेगा। मैं अगर सोचता तो ये चैनल में मेरे कोई मुख्य जो मंत्री संतरी है आदिवासी लोग, उनके सामने जाके रखता और ये चैनल को बढ़ाने के लिए मैं उनसे बहुत बड़ी मोटी रकम भी ले सकता था, क्योंकि आदिवासी समाज की चैनल मैं चला रहा हूँ। लेकिन ये क्यों मैंने नहीं किया होगा? क्योंकि किसी के प्रेशर में आके काम करना काम नहीं होता। और दोस्तों, आज यही चल रहा है। हमारा मंत्री संतरी तो है, लेकिन वो किसी ना किसी पार्टी के प्रेशर में है और वो प्रेशर ही उसको यहाँ वहाँ भागने नहीं देता। इसके लिए एक ही रास्ता है दोस्तों। मैंने तो बहुत सारे सवाल कर दिए, लेकिन एक रास्ता बता रहा हूँ आपको। जो भी युवा वर्ग है, जो भी हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, मुंबई रहते हैं, पुणे रहते हैं, शहरों में रहते हैं, जो इनका एजुकेशन आज स्टार्ट है और जो इतिहास पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि भाइयों, पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद खुद आगे आओ, अपने साथ 10-20 लोग जोड़ते चलो। अगर आप 10-20 लोगों को भी जोड़ते चलेंगे तो एक आदमी अगर 20 लोगों को भी जोड़ेगा तो भी कायनात बदल सकती है। क्योंकि समाज के घटकों को जागरूक करना ही इस चैनल का और अपना युवाओं का एक ही उद्देश्य है कि समाज के सभी घटक जागरूक हो। और अगर ये समाज के सभी घटक जागरूक हो गए तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप होता जाएगा। क्योंकि जब इंसान को मैं गुलाम में था, जब इंसान को मैं शोषित था, ये पता चल जाता है ना, तब उसको लगता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं, और तभी वो रास्ता ढूंढता है। सभी को निवेदन है कि आज तक क्या हुआ ये तो हम देखेंगे, अपने हर वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज क्या करना है ये अगर सोचना है, किताबें हाथ में लो और दिमाग दौड़ाओ, सभी लोगों को साथ में लो और आगे बढ़ो। किसी पॉलिटिकल नेता के पीछे मत जाओ, क्योंकि वो नेता वहां तक ही ले जाएगा जहां तक आप उनके वोट बैंक हो। जैसे ही आपका और उनका कनेक्शन टूटेगा, वो कभी भी आपके सामने घूमते हुए नजर नहीं आएगा। इसीलिए हमने आज तक दूसरों के कंधों पे बंदूक रखी है, इसलिए हम पीछे हैं। तो दोस्तों, आदिवासी बहनों को मेरा यही बताना है कि दोस्तों, हमें खुद आगे आना पड़ेगा। सभी युवाओं को, सभी युवतियों को हमें आगे आना पड़ेगा, सवाल उठाना पड़ेगा इस गवर्नमेंट पे, और तभी हम कुछ ना कुछ कर सकेंगे। क्योंकि इतिहास अगर खोजना है, अगर सच्चा इतिहास खोजोगे तो वहाँ पे आदिवासी और उसका शौर्य ही मिलेगा, अन्यथा आपका इतिहास गलत है। क्योंकि इस धरती पे आदिवासियों के बिना किसी इतिहास को लिखा भी नहीं जा सकता। इंडिजिनस पीपल पहले थे और उसके बाद ही बाकी की दुनिया आ गई। तो पहले इस गवर्नमेंट को, इस सरकार को आदिवासियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत बड़ा मैटर है, मैं बता दूं तो 1 घंटे का स्पीच हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा। सभी को पढ़ना है, आगे बढ़ना है और फिर अपने समाज को एकत्रित करके जाना है। किसी को जॉब लगती है तो उसको भी भूलना नहीं है कि मुझे जॉब लग गई तो अभी मेरे गरीबी हट गई तो मैं क्या करूं। जॉब लगती है फिर भी हमें यह काम करते रहना है, क्योंकि समाज को आगे लाएंगे तभी हमारा अस्तित्व रह सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।